यहाँ मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ बस स्टॉप पे, क्योंकि आज सुबह कुछ काम था तो अचानक से प्लान बन गया जाने का। और चलिए मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। मैं जा रही हूँ मैथ्स। इतने फास्ट चले हैं ना कि वो हो गया, क्या कहते हैं, भूख लग गई चलते चलते। बस स्टॉप थोड़ा दूर है ना हमारे घर से, तो अब मैं जा रही हूँ बेकरी पे, कुछ ले लूँगी खाने के लिए और उसके बाद बस है मेरी। कितनी है, 5 मिनट में, जल्दी से भाग के लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ ले नहीं पाई, बस आ गई और मैं भागी हूँ ना बेकरी से। पे ना बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स दिख जाती हैं, फ्लैट वगैरह ऐसे। ये देखो बाइक है, ये जो लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं। वाह कितने अच्छे लग रही है ये वाली, कितनी हैवी बाइक है ये। वाह इसका कलर कितना प्रिटी है ये वाला ना। ये कुछ नहीं मैंने तो ये रोड देखो कैसे स्लांट है पूरी है। पड़ रहा है पूरा स्लांट, होता इतना वॉक करते करते ना मैं तो थक गई भाई। फिर मैथ्स पहुंच के हमें ना ये रास्ते में बेकरी मिल गई थी, तो इसमें चले गए थे। और जो बस स्टॉप पे जो मैं बता रही थी ना, जब मॉर्निंग में मैं निकली थी, तो जैसे ही मैं बेकरी के अंदर गई ना, वैसे ही हमारी बस आ गई और बस मिस नहीं कर सकते थे। फिर उसके 1 घंटे बाद हमें मिलती, तो मैं यहाँ पे फिर आगे, हम लोग ने कुछ खाया भी नहीं था ना, तो फिर मैं से बेकरी में आ गई थी। और गर्मी इतनी थी ना, बिल्कुल इंडिया जैसा टेम्परेचर हो रहा है, 30 डिग्री टेम्परेचर था और धूप भी बहुत तेज थी। तो फिर हमने ये पानो शकोला यहाँ पे ले लिया था। बेकरी से पानो शकोला लिया है और ये खा लूँगी, क्योंकि हम लोग ने खाया नहीं था कुछ भी, जल्दी जल्दी आ गए थे। तो कितनी तेज लग रही है, बहुत भयंकर धूप है, ऐसा लग रहा है ना उबल जाएंगे। इंडिया जैसा वेदर हो गया अब तो यहाँ पे ना, यहाँ का ड्राइंग देखो। अब मैं चांद पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। कलरफुल पेंटिंग है ना, ये देखो वॉल पे, ये अच्छा लगता है ऐसे खाली वॉल छोड़ के ना, ऐसे पेंटिंग इसमें। बट ये अच्छा लगता है कि ऐसे ड्राइंग कर दो। पार्क भी है ना छोटे बच्चों का। रास्ते में हमें ये पार्क दिखा तो हम यहाँ बैठ गए। यहीं पे मैं सोच रही हूँ खा लेते हैं, यहीं खा ले पानी। बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गार्डन है ना, बहुत बड़ा सा पार्क है, तो यहाँ पर बहुत ग्रीनरी बहुत रहती है ना, तो ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
फ्रांस में सिर्फ बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि यहाँ के छोटे छोटे पार्क्स में भी ना एक कमाल की हिस्ट्री छुपी होती है। अभी मैं मैड्स सिटी के एक सुंदर से स्क्वायर में हूँ और मेरे पीछे ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ना, ये दिखाता है कि सिमोन लुइस फ्रेर की कहानी है। आज से सालों पहले इस पूरे रीजन में हजारों तरह के फल उगाए जाते थे हिस्ट्री के तौर पर, खासकर पेयर्स यानी पोआ। इस अकेले एरिया में ना इनकी 350 से ज़्यादा वैरायटीज़ होती थी। सोचिए, हमने तो मुश्किल से 1 या 2 तरह की खाई होंगी, पर यहाँ तो इनकी पूरी एक अलग ही दुनिया थी, है ना खूबसूरत से। और यहाँ पे जो बोर्ड लगा था मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि यही एरिया था कि इसके आसपास का था, बट यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था तो मैं जो बोर्ड में लिखा हुआ था मैं वो आपको बता रही हूँ। तो ये है तो इसी एरिया की, बट मुझे ये नहीं पता कि यही पार्क था क्या इसके अगला वाला जो पार्क था वहाँ। देखो भाई कितना बड़ा है, ओह इतना बड़ा, इतना मोटा है ना, फोटो ऐसे वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा, पर इतना जड़ें इसकी इतनी फैली हुई हैं, इतना डेंजरस। एक ये देख लो, एक वो देख लो, वो भी बड़ा है लेकिन छोटा है उसके कंपैरिजन। ये देखो आप कितना बड़ा है, ऐसे फैली हुई हैं ये पूरी। आपको ऐसे वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं कंपैरिजन करके दिखाती हूँ कितना बड़ा, तो बड़ा इतना पुराना है। उसी के साथ वाला भी बड़ा है लेकिन वो कितना छोटा लग रहा है उसके आगे। वाली वर्ड है ना, ये वाली, इसका पैर टूटा हुआ है, पर हम इसके पास जा रहे हैं और ऊपर उसकी मम्मी बैठी हुई है। कल रहे थे और पता है इतनी जोर से चीखी है ना ये, और उसकी मम्मी एकदम दौड़ लगाते हुए आ गई है। इतना प्यारा नज़ारा था ना, और ये पीछे पीछे घूम रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको मारने के लिए या उसकी सेफ्टी के लिए घूम रहा, पता नहीं मुझे क्या है। ये कबूतर बैठा है, वो वहाँ पे जिसका पैर टूट गया वो बैठी हुई है, लेकिन उसकी मम्मी है इतनी हमारे ना से चीख रही है आवाज़ लगा के, जैसे बच्चे नहीं होते कंप्लेन करते हैं, आ गए और वो एकदम दौड़ लगा के आ जाती है उसकी मम्मा। वो देखो ऐसे लग रहा है ना कि महल वहल बना दिए, छोटे छोटे से झोपड़ियाँ हैं, घर है, बट ये सिमेट्री है, ये कोई घर नहीं है। ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है ना कि पूरी सोसाइटी हुई है पुराने ज़माने की, ऐसे हट बनी हुई हैं, किसी किसी का बड़ा घर बना हुआ है। तो हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे एक सुपरमार्केट है ओशन, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, मतलब पीने के लिए ले लेते, खाने के लिए तो हमने बेकरी से ले लिया था। लंच का हो जाएगा, वो लंच कर लेंगे बाद में। उसकी मशीन दिख गई तो हम वैसे पहले सोच रहे थे वो वाला जूस ले लेते हैं, लेकिन नहीं, अब हम ये ऑरेंज वाला जूस बना लेंगे और यही ले लेते हैं। और ये हेल्दी भी रहेगा ना, और इसमें शुगर भी नहीं होगी ज़्यादा। ये ऑरेंज देखो ऊपर से गिरते जा रहे हैं एक एक करके। ये सिस्टम भी अच्छा लगता है वैसे ना, अगर मन नहीं है वो बॉटल पीने का तो ये ले लो। ये हमारी हो गई है बॉटल, और ये मैं पड़ा था 4 यूरो का 1 लीटर, यानी कि 400 रुपये का। समोसे हैं, बट ये समोसे वो नहीं है जो हमारे यहाँ मिलते हैं आलू के, इसमें पोर्क है, इसमें बीफ है, फिलिंग इसकी ये रहता है। तो समोसे ये रोल्स हो गए हैं, बट ये कोई वेजिटेरियन नहीं है, सारे नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन भी मिल जाते हैं ऑप्शन, बट देखना पड़ता है कहाँ पे। फ्रेश है और टेस्टी लग रहे हैं, जैसे घर में बनाते हैं ना सेम वैसे। मुझे मैथ्स में काम के लिए आना था तो मैं वही काम करने आई थी, लेकिन उसमें लगभग 1 घंटा लगने वाला था। तो मैं सोच रही थी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं पास में कैफे चली जाती हूँ। मैं कैफे चली गई और वहाँ बैठ गई। मेरे पास एक फ्रेंच रिडल्स वाली बुक थी, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और फ्रेंच प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं रिडल्स सॉल्व करने लग, काफी ना चैलेंजिंग थे, कुछ समझ में आ रहे थे और कुछ बिल्कुल ही ट्रिकी थे, लेकिन उन्हें सॉल्व करने में अलग ही मजा आ रहा था। मैं इतनी फोकस हो गई थी ना कि टाइम का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते 1 घंटा कब निकल गया मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, और काम भी हो गया और मुझे एक इंटरेस्टिंग फ्रेंच प्रैक्टिस सेशन भी मिल गया।
बस से हम आए हैं, अब हम जा रहे हैं मॉल की तरफ क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी है, थोड़ी बहुत देखते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, कुछ खा पी भी लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। आ गए हम यहाँ पे, मूज मॉल है ना पास में ही, तो वहाँ आ गए। यहाँ पे रश देखो आप कितना सारा है, समर्स भी है ना। पिछली बार आप पहले लास्ट ब्लॉग में जब मैं आई थी तब भी बहुत रश हुआ करता था। यहाँ पे हमेशा रहता ही है। यहाँ पे देखो इनका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, अगर जैसे किसी को जाना हो। ये मरीन नेशनल, जैसे होता है ना हमारे इंडिया में नेवी होता है, वही अग्निवीर होता है, ऐसे इनका भी है यहाँ पे। इसका नाम है मरीन नेशनल। तो किसी को जाना हो तो उसी की एडवर्टीजमेंट चल रही है। ये मैं जाती हूँ तो मूज मॉल के सामने ये सबवे है ना, इसका टेस्ट मुझे इतना पसंद है तो मैं ज़रूर खाती हूँ। कुछ खाऊँ या नहीं खाऊँ, ये मुझे ज़रूर खाना होता है। मूज मॉल में ना प्राइमार्क है, तो यहाँ पे आपको मतलब रीज़नेबल प्राइस पे मिल सकते हैं कपड़े वगैरह। क्वालिटी तो मैं नहीं बोलूँगी इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ अगर डेली वेयर के लिए चाहिए ना टी शर्ट वगैरह हैं और तो वो रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाती हैं। बाकी ये क्रॉकरी वगैरह थी, ये बहुत प्यारी होती है, जैसे कप वगैरह है ना, ये बहुत प्यारे से मिलते हैं। बस यही था। एक घंटे बाद बस है। यहाँ का बस स्टॉप है मैथ्स का, हम वेट कर रहे हैं बस। यहाँ से लेंगे डायरेक्ट घर की है, वो घर जाएंगे 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, 2 घंटे में। और लेकिन वैसे रास्ता कार का ना 30 मिनट का है, 30 मिनट में कार हो तो चले जाओ, लेकिन बस का वेट करना पड़ता है। हालत देखिए, थक गए हैं ना। धूप इतनी तेज थी ना, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और लोग बाग यहाँ पे देखो सन बात ले रहे थे। और बस पहुंच गए थे हम अपने घर, और ये था मेरे आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।